कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने एक वीडियो डाला था। और डेट थी मेरे ख्याल से 10 या 11 जनवरी। तो लगभग 2 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था, अ, जिसका नाम था कूदोए पार्ट 1 समझ लेते हैं। ये कूदोए पार्ट 2 हो गया। कूदोए फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है कि ओए का मतलब होता है आइज, और कू वही वाला कू है जैसे हम बोलते हैं कू देता, जैसे सत्ता पलट जाती है एक झटके में। तो कूदोए का मतलब है कि एक झटके में देखना किसी सिचुएशन को और उससे एक व्यू बना लेना। तो जैसे नेपोलियन करता था कि वो बैटल फील्ड को दूर से देखता था और एक झटके में उसको व्यू लग जाता था कि कौन सी साइड जीत रही है। तो इसी तरह से मैंने बोला था कि उस दिन 10 जनवरी को गिर रहा था, काफी कुछ न्यूज भी इस तरह की थी। एग्जैक्टली न्यूज क्या थी, इन्फ्लेशन की या कुछ होगी। तो मुझे उस दिन लग रहा था कि जिस तरह से गिर रहा था, जैसे हम देख सकते हैं कैंडल जो बनी है 1.6%। तो मुझे लग रहा था कि ये आज 10 जनवरी को ही पूरा गिर जाएगा यहाँ तक। क्योंकि इसमें कूदो ये लगा करके ये लगता है कि एक झटके में अगर जो व्यू आ रहा है वो ये कि जब इतना गिर रहा है तो ये यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। ये मूविंग एवरेज वाली, ये आई थिंक मूविंग एवरेज 200 लाइन है डेली चार्ट में। तो डीएम में 200 लाइन है ये, तो यहाँ तक गिर सकता है। तो मैंने वो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तक गिर सकता है। मेरा व्यू भी बियरिश है डाउ को लेकर के, क्योंकि देख सकते हैं मेरा टारगेट था यहाँ तक पहुंचने का। वो यहाँ तक पहुंच चुका था, लौट रहा था, तो मुझे लगा एक झटके में कि ये यहाँ तक गिर सकता है। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया। और हम तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक घनघोर बेइज्जती हो गई मेरी कि थोड़ा सा अगले दिन हल्का सा नीचे गिरा और फिर ऊपर 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 ऊपर, और ऑलमोस्ट आई थिंक उसने इस वाले हाई को भी तोड़ दिया होगा। कितना ऊपर चला गया ये, मेरे ख्याल से कितना, कम से कम 8-10% तो ऊपर गया होगा। एक बार देख लेते हैं। 8% के आसपास, 7, 7.5% के आसपास ऊपर गया है। और मेरे टारगेट तक गया लगभग। और फिर वहां से दोबारा नीचे आ रहा है। और अब जो मेरी बात थी वो मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर बढ़ गई और ये गिर गया। हालांकि ये भी इसी दिन गिर जाना चाहिए था, लेकिन इस दिन ना गिर करके ऊपर गया, थोड़ा ऊपर नीचे करते करते गिरा, और अब ऐसा गिर रहा है कि ये इसके भी नीचे निकल गया। तो अब इसको कैसे समझाया जाए? मोटी बात ये, मैं सबसे पहले एक एक मेथोडोलॉजी की बात बता दूं, कॉग्निशन की। अपनी लर्निंग एनहांस करने के लिए हमें हमेशा व्यू बनाना चाहिए। व्यू के का रिजल्ट जब आए तो हमें फीडबैक लेना चाहिए लर्निंग के लिए। तो अगर हमारा व्यू सही हो गया तो हम ये सोचें कि क्या तुक्के में सही हो गया या वाकई में क्वालिटी व्यू बनाया था। व्यू गलत हो गया तो भी ये सोचें कि क्या बाई चांस किसी वजह से, अब जैसे आपने एक व्यू बनाया कि मार्केट ऊपर जाएगा और कल कोई कुछ भगवान ना करे कुछ बुरी दुर्घटना घट जाए, तो वो बाय चांस ऐसा हो गया ना कि आपका व्यू गलत हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। तो वो फैक्टर को हटाते हुए, अगर आपका व्यू गलत हो रहा है तो आप सोचो कि क्या आपकी क्वालिटी ऑफ एनालिसिस गलत थी। तो इससे आपको लर्निंग मिलती है आज जब आप व्यू बनाते हो तो। और जब आप व्यू ही नहीं बनाते हो, जो चल रहा है उसको चलते रहने देते हो, तो फिर कोई लर्निंग नहीं होती। जैसे बोलते हैं ना, गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में। तो जब आप घुड़सवारी करोगे, घुड़सवारी का मतलब है व्यू बनाओगे। तो अब मैंने इसका व्यू बनाया कि ये क्यों मैं गलत हुआ और बाद में जाकर के क्यों मैं सही हुआ। सही से मतलब बाद में जाकर के ये नीचे ही आया। तो इसका रीजन जो समझ में आता है वो ये कि ये एक्चुअली तगड़ी गिरावट की तैयारी है। जब लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये वाइकॉफ ने या स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन में हम पढ़ सकते हैं। इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा क्योंकि ये नीचे गिर रहा है। एक्यूमुलेशन तब लगता है जब ऊपर से और नीचे से माल उठा रहे होते हैं स्मार्ट मनी वाले लोग और ऊपर बढ़ा रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अब लग रहा है क्योंकि स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब पॉइंट क्या है कि यहाँ पर एकदम गिर सकता था, लेकिन जो स्मार्ट मनी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं हुआ है, तो उन्होंने एकदम से, यहाँ पर देख भी सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग गैप अब भी ओपन करवाया, तो उन्होंने और ज्यादा ऊपर इसको बढ़ाया, फंसाया लोगों को। उनको लगा कि यार ये तो मार्केट और ऊपर जा रहा है। तो उस स्ट्रेंथ में हो सकता है ये इतना बड़ा जो कैंडल दिख रही है इतने बड़े वॉल्यूम की यहाँ पर, ये वाली, इस स्ट्रेंथ में उन्होंने अपना माल बाकी का वो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे इलेक्शन के बाद। ये इलेक्शन वाला दिन है ट्रम्प का। वो यहाँ पर भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, यहाँ पर भी जहां जहां हाई वॉल्यूम दिख रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। और उसके बाद जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया तो उन्होंने मार्केट को गिरने दिया। और अब मार्केट को ऐसे गिरने दिया कि वो इस लेवल के भी नीचे जा रहा है। तो ये यही होता है। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बेसिकली चैनल टाइप के में होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक चैनल खींचने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह का चैनल बन रहा है। तो अब ये हो सकता है रीटेस्ट करे, ये हो सकता है आज कल में दोबारा से रीटेस्ट करने आए चैनल पे, हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए और फिर नीचे गिर जाए, और ये तब तगड़ा नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए नहीं गिरने दिया गया क्योंकि अगर यहाँ पर वो गिरने देते तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। वीकनेस एकदम से नजर आ जाती है यहाँ पर। तो उनको लोगों को फंसाना था कि हमारा माल अभी निकला नहीं है, थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं। वो फंसाने के लिए
तो इसका मतलब अब मेरा कंक्लूजन इसमें निकला कि अगर ये ऐसे ही गिर जाता, आप ऐसे सोचो, उल्टा सोचो, अगर किसी को खरीदना होगा, अगर मार्केट में खरीदने वाले लोग होंगे, वो बड़े आराम से गिरने देंगे ना। तो उसी दिन गिर जाता या अगले एक दो दिन बाद गिर जाता, क्योंकि उनको खरीदना था। अगर उन्हें खरीदना होता तो यहाँ पर गिराते और यहाँ पर उनको खूब सारा लिक्विडिटी मिल जाती, और यहाँ पर वो थोड़ा सा हो सकता है उसको ब्रीच भी करवा देते, और वो गिरा लेते, गिरा करके फिर खरीदते ना सस्ते में। वो यहाँ पर क्यों खरीदते, वो और गिरने देते, क्योंकि लग भी रहा था थोड़ा सा भी गिरता तो और ज्यादा गिर के आ जाता, तो और सस्ते में खरीद लेते। तो ये नहीं गिरा, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल शेक्सपियर वाले उसकी तरह हो गया, एपिसोड की तरह। शेक्सपियर नहीं, सॉरी, शर्लक होम्स, कि वो कुत्ता भौंका नहीं। तो शेक्सपियर ने इसी क्लू से सॉल्व कर दिया मर्डर की, इसका मतलब कोई जानकार था, कुत्ता क्यों नहीं भौंका। जो कुत्ता हर हर रोज रात को भौंकता रहता था, मर्डर हो गया और कुत्ता भौंका नहीं, इसका मतलब वो बंदा मर्डर किया है जो पहले से जानता था। तो ये क्यों नहीं गिरा, ये क्यों नहीं, इसलिए नहीं गिरा क्योंकि उन लोगों को और माल बेचना है, और माल बेचने के लिए उन्हें स्ट्रेंथ क्रिएट करी और अब उन्होंने बेचना चालू किया है। तो इस तरह से मैंने एक तो ये बताया कि कुदोई जो मैंने उस समय लगाया वो गलत हुआ। वो सही तब होता जब मार्केट में ऑलरेडी खरीदारी चल रही होती, तो ये धड़ाक से गिरता, या थोड़ा दिन रुक करके फिर वो ऊपर बढ़ जाता सस्ते दामों पे। तो ये पॉइंट है। तो मैंने इस तरह से अपनी अपनी एक गलती से एक लर्निंग ली। अब देखते हैं मैं कितना सही होता हूँ आगे जाकर के, कितनी गिरावट आती है। यही पॉइंट है। थैंक यू।